तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास जो आपका कॉम्पिटेटिव का जो आज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो आपका जो आपको सेट मिला हुआ है 9 दिन 9 कक्षा वाला जो पीडीएफ मिला हुआ है, इसमें हम लोग साइंस के जो क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसी क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग जो इसका क्वेश्चन सेट 1 है साइंस का, इसमें आपको क्वेश्चन 12 क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आने से पहले जिसका बेसिक कंसेप्ट है, जो आपका बेसिक कंसेप्ट है वो पहला क्वेश्चन है प्रिज्म से लेकर, क्या प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है पहला। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको जानना है। आपका ये कुछ इस तरह का प्रिज्म होता है जो कांच का बना होता है, ठीक है। और आपका जो प्रिज्म होता है उसमें 5 सतहें होती है। किस सतह होती है? जो प्रिज्म होता है उसमें 5 सतहें होती है। अब मान लेते हैं आपका 5 भुजा, ये 5 कोण, 4 क्या 3 कोण हो गया। अब देखिए, जब आप इसमें क्या करेंगे, जब आप इसमें से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए, जब यहाँ से आप श्वेत प्रकाश लाइएगा, जब यहाँ से आप श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब लाइएगा तो क्या होगा, ये जो किरणें हैं सीधे ना जाके क्या होगी, किरणें मुड़ के 7 रंगों में क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। 7 रंगों में क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, एक और इस तरह लेते हैं। अब देखिए, इसका क्रम क्या होता है रंग का, तो नीचे से लिखते हैं बैजानिया पिनाला। आप पढ़े होंगे ट्री, क्या पढ़े होंगे, बैजानिया पिनाला। तो लिखिए बैजानी यहाँ पे हो गया ना। अब देखिए बैजानिया पिनाला। अब देखिए, इसमें भी आपको कंसेप्ट याद रखना है। जो बैगनी रंग होता है उसका विचलन अधिक होता है। क्या होता है? विचलन अधिक, और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। मतलब कि जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। और जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। क्या होता है? जो लाल रंग है, दृश्य रंग में जो लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। क्या होता है? इसका विचलन कम होता है। अब देखिए, इसी कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन है, अब देखिए इस प्रिज्म जब हम उल्टा बना देते हैं, इसी प्रिज्म को जब उल्टा बना देते हैं, यहाँ पे देखिए ये लाल हो गया, ये नारंगी हो गया, ये पीला हो गया, हरा हो गया, ये नीला हो गया, ये जामुनी हो गया, ये बैगनी हो गया। ठीक है, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब देखिए, जब इसी जो आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म को जब उल्टा बना देते हैं, आइए बनाते हैं उल्टा। आपको मान लीजिए ये हो गया, इसमें दिया क्या है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, अब यहाँ सी दिया हुआ है। अब दिखा करते हैं, जो किरण नीचे से ले जा रहे थे श्वेत प्रकाश, अब ऊपर से लाते हैं। मान जब श्वेत प्रकाश इस तरह लाएंगे तो क्या होगा, ये किरणें सीधा न जाके क्या होगी, आपका मुड़ेगी। तो पहला मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, एक और मान लीजिए ऊपर यहाँ पे 7। अब देखिए क्या हुआ इसमें। अब आपका हो गया कि अब ये उलट गया, आपका ये आपका ऊपर हो गया बैगनी, नीचे क्या हो जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा लाल। तो बैगनी हो गया, उसके बाद जामुनी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, आपको नीला आ जाएगा, उसके बाद आपका हरा आ जाएगा, उसके बाद पीला आ जाएगा, उसको क्या बच गया, आपका नारंगी बच गया। यही कंसेप्ट है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्रिज्म ABC इसका आधार BC के साथ विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश चित्र में दर्शाए गए अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित होता है। नीचे दिए गए किस प्रकरण में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से जो तीसरा वर्ण होगा, आकाश के वर्ण, मतलब आकाश का वर्ण कैसा होता है, नीला, उसके अनुसार, मतलब तंद्रूपी होगा, उसके अनुसार होगा। तो आपको एक हमें समझ में नहीं होगा, लेकिन जब कंसेप्ट इस समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखा, फिर समझिए फिर क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्रिज्म है ABC, मान लीजिए ABC प्रिज्म हो गया, ठीक है। कह रहा है कि विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है इसको, ठीक है। श्वेत प्रकाश से कोई पतला प्रिज्म प्रकाश चित्र में दर्शाए गए अनुसार प्रिज्म पर आपतित होता है, जो दर्शाएगा उसके अनुसार आपतित होता है। तो नीचे दिए गए किस प्रकरण में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के पश्चात जो शीर्ष से तीसरा वर्ण होगा वो नीला होगा, यानी कि आकाश के रंग का होगा। अब देखिए, जब इसमें आपने श्वेत प्रकाश को गुजारा, देखिए जो नीला रंग आ रहा है आपका क्या, चौथा नंबर पर आ रहा है, ऊपर से कितना नंबर पर है, चौथा नंबर आता है। लेकिन कह क्या रहा है इसमें कह रहा है कि जो आपका तीसरा रंग होना चाहिए आकाश के रंग, तीसरा जो वर्ण होना चाहिए आकाश के ऊपर से, शीर्ष से, तो आपका ये शीर्ष हो गया। जब आप शीर्ष से करेंगे तब तीसरा क्या आएगा, आपका तीसरा आ जाएगा नीला, जो आकाश के समान है, क्योंकि आकाश का रंग ही होता है क्या,
नीला, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। तो बी नंबर आपको सीधे दिया गया है 2 नंबर में, ऑप्शन नंबर बी में जो 2 नंबर दिया गया चित्र तो आपका सही है। ठीक है, ए नंबर नहीं सही है, क्योंकि क्या, जब सूर्य प्रकाश में गुजार रहे हैं तो ऊपर सिर से क्या आ रहा है, आपको सिर से 3 नंबर पीला रंग आ जा रहा है, पीला नहीं आपको नीला रंग आना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 से पहले आप बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिए। अब देखिए दूरी समय ग्राफ, क्या पहले बेसिक कंसेप्ट दूरी समय ग्राफ। अब देखिए इससे क्या करते हैं, जब आपका दूरी होता है, जो समय होता है हमेशा एक्स अक्ष पर लेते हैं। समय क्या होता है, जो समय होता है वो हमेशा एक्स अक्ष पर लेते हैं। जो आपका दूरी हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, सबको क्या करेंगे, वाई अक्ष पर लेंगे। अब देखिए आपका ये दूरी हो गया वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या हो गया, समय हो गया। अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया हो गया, यानी कि ये एक समान चाल ग्राफ दिया गया है, एक प्लेट, अब समझिए, ये समझ लीजिए बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, कि जो आपका दूरी समय ग्राफ है वो आपको गति या चाल को बताता है। क्या बताता है, जो दूरी समय ग्राफ है किसे बताता है, दूरी और चाल, दूरी और गति और क्या आपको चाल को क्या करता है, बताता है। कौन, आपका ये दूरी समय ग्राफ है, ये गति और क्या चाल को बताता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो रेखाएं होगी, जितना खड़ा होगी, जितनी खड़ी होगी, मतलब मान लीजिए एक रेखा यहाँ पे खींच दी, एक रेखा यहाँ पे खींच दी, तो जो रेखा जितना खड़ी होगी, जितना ढलाव होगा, उस पर जो अगर कोई गाड़ी चलेगा या उस पर जो वस्तु होगी उसकी गति उतना ही अधिक होगी। मतलब जितना जो ऊंचा होगा, देखेंगे हम लोग गांव के अंदर देखते हैं कि बांध जितना ऊंचा होता है, जैसे हम लोग उतरते हैं, अगर थोड़ा सा है तो उतरने में दिक्कत है, जब ऊपर से उतरते हैं तो तेजी में दौड़ते हैं। यानी कि जिसका 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 जो स्लोप ऊपर से जितना ऊंचा होगा उसकी गति, मतलब कि अगर मान लीजिए ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो इस तीनों सबसे अधिक गति किसका होगा, सी का होगा सबसे अधिक गति। आई से अधिक किसका होगा, बी का गति होगा। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं जानना, केवल जानना है कि आपको यहाँ पे आगे है क्वेश्चन है वो, उस पर समझना है आगे। ये कह रहा है क्या है आपसे, कह रहा है कि गति मतलब कि दूरी समय ग्राफ से गति और क्या चाल का चाल निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और जिसका जितना ढाल अधिक होगा, जितना खड़ी मतलब रेखाएं हैं जितना अधिक खड़ी होगी उसका ज्यादा क्या होगा, ज्यादा खड़ी, ज्यादा रेखा का गति, रेखा और गति या चाल किसी वस्तु का या कार का उतना ही अधिक होगा। मतलब कि जितना अधिक आपका ग्राफ मिलेगा, मान लीजिए यहाँ ग्राफ मिल गया, उसका चाल अधिक होगा, अगर नीचे है इससे उसका कम होगा। ठीक है, उससे अधिक हो जाएगा इससे ग्राफ। ये आपका पहला दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं एक अगर एक समान चाल होगा उसका ग्राफ क्या होगा। जब कोई चाल, जब ग्राफ दिख रहा है ये आपका एक समान चाल का है, क्या एक समान चाल का, जब ग्राफ दिख रहा है क्या है, ये जो एक समान चाल का, एक समान चाल का ग्राफ है। ठीक है, अगर असमान चाल का दिखाएं आपको, जो असमान चाल का ग्राफ होता है उसमें भी समय होता है। आपका ये दूरी हो जाएगा एस, या दूरी लिखिए वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या समय। अब देखिए अगर आपको ऐसे वक्र दिया होगा, ये भी आपका क्या असमान चाल का ही है, असमान चाल का ही है। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया होगा वो भी आपका असमान चाल का ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका चाल बढ़ रहा है, इसमें क्या होगा, चाल घटेगा, इससे चाल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आपका दो कंसेप्ट, या आप इसे दिखाते हैं, इसको ऐसे लिख के क्या करते हैं, इसमें इस पट्टी यहाँ पे दूरी के लिए क्या इसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाते हैं, वो भी आपको क्या बताता है, और समान चाल को ही बताता है। क्या बताता है, और समान चाल को ही बताता है। ये आपका कंसेप्ट एक क्लियर हुआ। आगे चल रहे हैं, आप देखते हैं विस्थापन समय ग्राफ में, क्या विस्थापन समय ग्राफ में बेसिक कंसेप्ट में। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट है आपका विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या एक्स अक्ष पर क्या लेंगे हम लोग, समय को लेंगे, इसको क्या लेंगे, विस्थापन लेंगे इसको वाई अक्ष पर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो इस रेखा का जो ढाल होता है, मतलब जो ढलान होता है tan थीटा, थीटा बराबर ढाल बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपको, ढाल बराबर क्या होता है आपको, ढाल बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, ढाल बराबर tan थीटा। तो जो इसका ढाल होता है इस वेग समय, इस विस्थापन समय ग्राफ का, वो बताता है आपको वेग का, और जिसका जितना ढाल अधिक होगा उसका वेग उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें एक समान वेग का आपका क्या, कि एक समान जो वेग होगा उसका क्या होता है, मतलब ग्राफ, जो एक समान वेग होगा उसका ग्राफ आपका इस तरह होता है, एक समान वेग का ही। अब ये जो ग्राफ हुआ एक समान वेग का हुआ, एक समान वेग का ग्राफ हुआ। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा दिखाया गया है, अब मान लीजिए विस्थापन है इधर, विस्थापन आपका इधर समय दिया होगा
तो क्या होगा आपका, अगर ऐसे ग्राफ दिया हुआ है यानी कि विराम अवस्था में दिखाया जा रहा है कि वस्तु जो है या कार है जो क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया गया है यानी कि इसका वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ता है, वेग बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया गया है यानी कि आपका वेग क्या हो रहा है, वेग घट रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ग्राफ दे दिया जाए, इधर समय इधर विस्थापन, ऐसे ग्राफ दिया जाए तो ये संभव नहीं है कि विस्थापन बदल रहा है आपका समय नहीं बदल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है, जो संभव ही नहीं है। ठीक है, एक और आपका बेसिक वेग समय ग्राफ, उसका आप सब क्वेश्चन धुआं करेंगे। एक और बेसिक अनिशा और है, ज़्यादा नहीं है बेसिक में। आपका बेसिक होगा क्या, वेग समय ग्राफ। अगला क्या है, वेग समय ग्राफ। अब देखिए जो वेग होगा वो तो अपना y अक्ष पर ही होगा, और समय क्या होगा आपका x अक्ष पर होगा। अब देखिए जो वेग समय ग्राफ से हम लोग निकालते हैं किसको, वेग समय ग्राफ से हमको त्वरण निकलता है, विस्थापन निकाल सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं, और क्या, वेग विस्थापन, गति की दिशा भी निकाल सकते हैं, गति की दिशा भी निकाल सकते हैं इससे। अब जो इसका वेग समय ग्राफ का, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो दूरी को बताता है, दूरी को बताता है। ठीक है, अब देखिए जो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा, मान लीजिए यहाँ से निकालेंगे इससे निकाल के, ढाल होगा आपका जो बताएगा त्वरण को, ढाल बराबर त्वरण। जो इसमें ढाल होगा किसको बताएगा, वो आपका जो वेग समय ग्राफ है इसमें किसको बताएगा, आपको बताएगा ही त्वरण को। अब देखिए इसमें देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए आपका ये वेग हो गया, ये आपका समय हो गया। अब देखिए अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया गया है यानी कि आपको ये बता रहा है एक समान त्वरण को, क्या बता रहा है, एक समान त्वरण को। ठीक है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान त्वरण हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिखाया गया, आपको ऐसे दिखाया गया ग्राफ यानी कि आपका त्वरण क्या हो रहा है, त्वरण घट रहा है। और आपको ऐसे ग्राफ दे दिया जाए यानी कि क्या, त्वरण बढ़ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे ग्राफ दे दे, ऐसे बनाकर आपका ये वेग हो गया, इधर समय हो गया, अब ऐसे ग्राफ दे दे तो वेग बढ़ रहा है, समय बढ़ नहीं रहा है, यानी कि आपका संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, अब अपना बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन लेंदी था, भाषा समझ आता था, समझ में आ जाता, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आपको दिया है, अभी बताए बेसिक क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट बताए। इधर दिया हुआ है आपको क्या, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ दिया हुआ है समय दिया हुआ है, इसको आपको इधर क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है। अब देखिए जो ये ग्राफ बताया आपको क्या बताएगा, एक समान त्वरण को बताएगा, किसको बताएगा, एक समान त्वरण को बताएगा। ये जो ग्राफ था अभी बताया वो कंसेप्ट में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मारिए और टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसानी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका न्यूटन का जो शीतलन नियम है, जो आपका ठंडक नियम उसी कहते हैं, उस पर आधारित है। अब देखिए जो कोई वस्तु अगर गर्म कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेट आपका नहीं होगा, देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ बगल में दिखेगा, तुरंत हटा दीजिएगा। कह रहा है कि ताप समय ग्राफ क्या होगा, मतलब कि जो आपका इसमें ताप समय ग्राफ क्या होगा। आपको इधर टेम्परेचर है, इधर आपका समय हो गया, टी टाइम। अब देखिए जो आपका जो नियम कहता है शीतलन नियम, कि जो आपका किसी वस्तु का ठंडा होने का जो दर होता है वो बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। अगर आप किसी वस्तु गर्म कर दिए हैं तो अगर ठंडा हो रहा है तो मान लीजिए ठंडा होगा तुरंत, ठंडा तो तेजी में होता है, लेकिन कुछ ठंडा हो जाता है, मतलब बीच में आ जाता है, तो उसके बाद उसका दर क्या होता है, और कम हो जाता है, यानी कि उसका ग्राफ इस तरह दिखेगा आपको। आपका ऑप्शन नंबर डी में ग्राफ दिया हुआ है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए 4 आप लोग। कह रहा है कि 4 ए बी सी तथा डी, मतलब ए बी सी तथा डी किसी समतल सतह पर गति कर रही हैं, इनके दूरी समय ग्राफ पर दर्शाए गए हैं, सही कथन को चुनिए। मतलब आपको इससे ग्राफ दिया हुआ है, क्या इस पर समय दिया हुआ है, यहाँ आपको दूरी दिया हुआ है। अब क्या कार की गति दर्शाया गया इस तरह, 4 है ना। अब देखिए आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी। अब देखिए जो इसमें कार की सबसे अधिक गति होगी, जो जितना ऊंचा होगा उसकी गति क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, यानी कि जो आपका सी है, जो कार सी है उसकी गति सबसे अधिक है,
सबसे अधिक, और सबसे कम किसी गति है, तो सबसे कम गति है किसकी है, बी की। सबसे अधिक गति किसकी है, सी की। अब आइए ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन क्या है कि कार ए की चाल कार डी से अधिक है। ए की चाल डी से अधिक है नहीं, कैसे अधिक है, ए की कह रहा है, ए का कम होगा ना जी, ए का कम होगा, डी का अधिक होगा। आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बी कार सबसे धीमी है। बी कार क्या है, सबसे धीमी है, हाँ ठीक है, ये सही है। उसे कह रहा है कार डी की चाल कार सी से अधिक है। कार डी की चाल सी से कहाँ अधिक है, तो कम है इसका ना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कार सी सबसे धीमी है, नहीं। आपका जो ऑप्शन नंबर डी था कि जो बी की कार बी का है सबसे धीमी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे धीमी कही है, सबसे कम गति कही है, बात देखी है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 ही बहुत आसान है, 5 देखते समझ आएंगे। आप बताए थे, आपको ग्राफ बताए थे, आपको ग्राफ बताए थे बेसिक कंसेप्ट में, अगर देखेंगे ध्यान तब बन ही जाएगा जी। और इसका सोल्यूशन रात में सर 9 बजे भी कराएंगे, रात में यूट्यूब पर। हमको जितना हो रहा है उतना करा दे रहे हैं, इतना जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है। आपको ऑप्शन दिख ही रहा होगा, अभी आपको बताए थे आप पीछे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, क्योंकि यही ग्राफ ना है। आपको इधर समय दिया हुआ है, इधर दूरी दिया हुआ है, एक समान चाल कोई बताएगा नहीं, यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 के, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस टाइप पर है, जो 4 में क्वेश्चन था उसी टाइप पर है। क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप पर है 6 में क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 कह रहा है, देखिएगा मोटर गाड़ियां ए और बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। मतलब आपको ग्राफ दिया गया, इसे आपको समय दिया गया है, समय हमेशा एक अक्ष आता है, जैसा क्या दिया गया है दूरी, आपका एक्स अक्ष ये वाई अक्ष। आपको एक दिया गया है ग्राफ, यहाँ से ये दिया गया है ए का ग्राफ, यहाँ से आपको दिया गया है ये दिया हुआ है बी का ग्राफ। अब देखिए आपको बताए थे जिसका ढलान जितना ऊंचा होगा, तो जिसका ढाल इतना, मान लीजिए कोई इस तरह है कोई इस तरह है, तो किस पर तेजी में गाड़ी डुलेगी, जो बी होगा उस पर तेजी में गाड़ी डुलेगी ना, जिसमें गति ए का गति कम होगा, कम गति अधिक गति। तो क्या है, इसका जो ढाल है ऊंचा है, एकदम तेजी में गाड़ी डुलेगा, लेकिन इसका ढाल तरी कम है, इसका क्या होगा, इसका गति कम होगा, ठीक है। तो क्या कह सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए एक समान वेग से चल रही है किंतु बी नहीं, ऐसा तो नहीं है इसमें। दूसरा कह रहा है कि पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चलती है। ये कहना गलती है आपका, ए का कहाँ वेग अधिक है, वेग अधिक है का गति या वेग कह दीजिए, यहाँ पे स्थापना है तो दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए का चाल कम ना है जी, तो बी कैसे सही होगा आपका, सी जो सी है सुनिएगा, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी का वेग बी अधिक वेग चलती है, मतलब जो जो बी का वेग है वो क्या है, ए से अधिक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यही सी जो ऑप्शन है यही आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि आपका ए का कहाँ ढाल कहाँ अधिक है, ढाल तो कम है इसका, ढलान जो स्लोप है वो स्लोप तो कम है इसका, लेकिन इसका अधिक है, इसलिए इसका गति या वेग क्या होगा, अधिक होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर बहुत क्वेश्चन है, सात नंबर क्वेश्चन आइए। कह रहा है कि आपको वेग क्या, आपको वेग और समय के बीच ग्राफ दिया गया है, ऐसे ग्राफ दिया गया है, कहा वेग तो बदल नहीं रहा है, जब वेग बदल नहीं रहा है समय बढ़ रहा है, यानी कि एक समान वेग से गतिमान है वस्तु, क्या इस तरह ग्राफ आपको बताया नीचे कि वेग क्या होगा, इसमें समान होगा आपका क्या, ये सब करेगा एक समान वेग से। अब देखिए आप कहेंगे कि अब की क्या कि वेग और समय ग्राफ बताता है त्वरण को, लेकिन यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे तो क्या आपका वेग बदल नहीं रहा है, जब वेग बदल नहीं रहा है त्वरण कहाँ से होगा, इसीलिए क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक समान वेग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वेग तो बदल नहीं रहा है, आपका वेग नियत है, क्या है वेग नियत है। आप जानते हैं त्वरण कब होगा, जब वेग में परिवर्तन होगा तब ना त्वरण होगा, वेग में हो नहीं रहा है परिवर्तन, यानी कि एक समान वेग से क्या हो रहा है, गति हो रहा है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में 8 बहुत महत्वपूर्ण है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, अगर देखिए अगर यही ग्राफ इस तरह आता, पहले जो ग्राफ बनाएगा तो बना देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में इधर आई है, इधर भी है वोल्ट, इधर धारा करंट। अब देखिए अगर इसी ग्राफ को ऐसे बनाते, इधर आपको अगर इधर भी इधर आई और इधर वोल्ट, इधर क्या करंट, आपको इसका ग्राफ दिया गया, यहाँ पे वो इस ग्राफ दिया गया है, क्या दिया हुआ आपको दिया है, यहाँ पे दिया है R1, यहाँ पे दिया है R2, यहाँ पे दिया है R3, यहाँ पे दिया है R1 R2 R3। अब देखिए अगर इस तरह ग्राफ होता, मतलब V और I, V आपको y अक्ष पर और x अक्ष पर करंट, और यहाँ पे क्या I दिया है y अक्ष पर, आपको दिया है x अक्ष पर क्या दिया है वोल्ट। अगर इस तरह का ग्राफ दिया होता, यानी कि अगर
V बटा आई, आप जानते हैं R बराबर क्या होता है, V बटा आई होता है। अगर इस तरह ग्राफ दिया हुआ है यानी कि R1 का जो मान होगा अधिक होगा R2 से और क्या R3 से। लेकिन अगर इस तरह ग्राफ दिया है तो ये उल्टा हो गया, यानी कि ये आपको बता रहा है चालकता को, इसको चालकता को G मान लेते हैं, इसको G1 G2 और G3। अब देखिए G अधिक कब होगा, जब R1 का मान कम होगा। G2 अधिक कब होगा, मतलब इससे मतलब G3 से अधिक, मतलब G3 से G2 अधिक कब होगा, जब R2 का मान कम होगा। उससे G2 से G1 कब 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 अधिक होगा, जब क्या R1 का मान क्या होगा कम होगा। यानी कि अगर G1 यहाँ G2 G3 मतलब कि बता रहा है आपको कंडक्टेंस को, किसको बता रहा है कंडक्टेंस को। तो चालकता होता है हिंदी में G1 का मान G2 से अधिक है, G2 का मान G3 से अधिक है। अधिक कब होगा, जब R1 का मान आपका क्या होगा कम होगा। इस तरह से इससे कम होगा ये, इसका ग्राफ जो इसका जो आंसर होगा आपको इसमें जो होगा क्या, इसमें R3 बड़ा होगा किससे, R2 से। किससे बड़ा होगा, R1 से। यानी कि इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है ये सही है। अगर इस तरह ग्राफ दिया रहता, अगर इस पर भी है V और इस पर I, मैंने एक अक्ष पर I वाई अक्ष पर भी दिया रहता तो आपको इसमें R1 अधिक है, R2 अधिक है और R3 क्या है कम है। सबसे R1 सबसे अधिक है, R2 से कम है और क्या R3 भी उससे कम है, अगर इस तरह दिया रहता। लेकिन अब इस तरह दिया हुआ है, इस पर I दिया हुआ है, इस पर भी दिया हुआ है इस ग्राफ पर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलते आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु के एक समान संरेखीय गति के दौरान क्या समय होता है। अगर एक समान गति है तो चाल नहीं है इस ऑप्शन में, आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेग अधिक होगा, ठीक है। अब क्या क्या कह रहा है, किसी वस्तु की एक समान संरेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है, इसका आंसर हो जाएगा वेग। अगर यही कह देता कि एक समान वृत्तीय गति पर, अगर वृत्तीय गति कह देता तो वहाँ आपका वेग हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि वेग कौन राशि है, वेग सही रहती है, उसमें दिशा भी आता है, तो घूमेगा तो क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा दिशा। यानी कि अगर वहाँ कहता एक समान वृत्तीय गति में क्या समान रहता है, तो वहाँ का आपका चाल होता है, लेकिन वहाँ पे वेग आपका क्या वेग समान नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि यदि वस्तु कोई 3 सेकंड में 25 मीटर, कितना 3 सेकंड में कितना 25 मीटर, और फिर कह रहा है क्या 2 सेकंड में कितना जा रही है 15 मीटर, तो कह रहा है इसका औसत चाल क्या होगा। औसत चाल या औसत गति का कोई बात नहीं, औसत चाल या औसत गति कह दे। अब देखिए क्या होता है, आप जानते हैं औसत चाल अब कुल दूरी बेटा क्या होता है, कुल समय से दूरी कितना आएगा आपको, यह जाएगा 40 से कितना आ जाएगा 5 सेकंड, तो क्या होगा 40/5, यहाँ मीटर है यहाँ सेकंड है, तो क्या आ जाएगा 5 से कट जाएगा, यानी 8 आ गया, 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसी में इस तरह क्या 8 मीटर या सेकंड की पावर क्या -1। आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पर। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपित इंगित करता है किसी वस्तु की किस प्रकार की गति को। तो कंपन जो होता है, मान लीजिए कोई रस्सी हो गया, ठीक है, जब इसको कंपित करके रखा होता है उसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है, इस तरह कंपित करता है। यानी कि ये दो वस्तुओं मतलब दो बिंदुओं के बीच की तीव्र गति को बताता है, क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की तीव्र गति को बताता है। दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, या उसी को तीव्र गति कह सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच के तीव्र गति मैंने आगे पीछे करे या ऊपर से कह दिए, ठीक है, तेजी से मध्य क्या कर रहा है, दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। आपका ऑप्शन नंबर यही बी हो जाएगा, ऑप्शन है का सही दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो 12वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन और जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि SHM माने सिंपल हार्मोनिक मोशन में सरलावर्त गति से गुजरने वाले कण के लिए वेग और विस्थापन के मुकाबले में, वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है तो वक्र क्या होगा। तो इसका आंसर आपका सी नंबर होगा, क्योंकि ये जो एक क्या होता है परवलयाकार बनता है, परवलयाकार कह दिए परवलय हो जाए, परवलयाकार कहिए परवलय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी में ही है, हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका 12 का आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। आपका ये सेट साइंस का खत्म हुआ और इस सेट का और डिटेल सोल्यूशन सर रात में 9 बजे यूट्यूब पर इसके चैनल पर करवाएंगे, ठीक है। हमको जितना हो सके जानते हैं उतना को करा दिए हैं। चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेट में। अगर यहाँ पे रहेंगे पटना में, घर नहीं जाते हैं, अगला सेट जरूर कराएंगे। जय हिंद।